लगातार अब तीनों आरोपियों के दोस्तों पर और इनके रिश्तेदारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने बांदा से लवलेश के 3 दोस्तों को हिरासत में लिया है। 3 लोगों को उठाया गया है। पुलिस ने स्टेशन से इन तीनों को पूछताछ के लिए अब उठाया है। ये लवलेश के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकेंगे। हमीरपुर और कासगंज में भी अब एसआईटी की तफ्तीश तेज हो गई है। सिमर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सिमर, आपको इन 3 दोस्तों के हिरासत में लेने की जानकारी है? जी बिल्कुल नेहा, कि ये क्योंकि अभी सूत्रों के मुताबिक हमें पता लगा है कि जो 3 लोगों को हैं उनको कस्टडी में लिया गया है। ज्यादा जानकारी अभी हमें भी नहीं मिल पाई है इस पूरे मामले में, लेकिन ये होना था। मैं आपको बता दूं कि जब पूरे पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी, इनके बैकग्राउंड को खंगालने की बात कर रही थी, उसके बाद भी कुछ सामने नहीं आया। परिवार वालों ने कह दिया कि हम इनको जानते ही नहीं, हम कई सालों से इनके साथ नहीं है, हम इनको डिसोन करते हैं, ये कब के घर छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे में पुलिस के पास इनकी बैकग्राउंड को खंगालने के लिए कि पीछे कई सालों तक कहाँ थे और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस जांच में इन लोगों ने कुछ बताया नहीं है। पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है इनसे अपनी डिटेल्स निकलवाने के लिए। तो ऐसे में ये लाजमी था कि पुलिस इनके जो करीबी लोग हैं, जो इनके बारे में कुछ जानते हैं, उनको उठा सकती है। और जैसा कि आपने बताया और हमें पता भी चल रहा है कि बांदा से इनके जो दोस्तों को है उनको उठाया गया है। पुलिस जो है उनसे पूछताछ करेगी कि ये कब और कहाँ थे, इतने सालों में ये क्या कर रहे थे, क्या उनकी बातचीत इनसे हो रही थी, माइंडसेट के बारे में क्या इनकी किस तरफ इनका रुझान रहा। ऐसी कई चीजें उनके बारे में अब यहाँ से पता करेंगी और उससे अगर कोई लीड निकलती है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए फिर से एक बार क्वेश्चनिंग करनी पड़ सकती है इन लोगों से। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा पुलिस का अपक्रम अगर समझेंगे कि नार्को टेस्ट की बात करना, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनसे इनके बारे में पूछताछ करना, ये अपने आप में साबित करता है कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा डिटेक्ट क्रिमिनल थे। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग थे और कहीं ना कहीं ये सोच के आए थे कि जब हम पकड़े जाएंगे तो हमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं बतानी है। इतनी कड़ी पूछताछ के बाद एसआईटी लेवल ऑफिसर्स, एसटीएफ भी बाकायदा इसमें साथ में ऑपरेशन में लगी है, पूछताछ कर रही है। उसके बाद भी कोई भी जानकारी इन 2 दिन में इनसे नहीं निकल पाई है। तो ये इनके मानसिक स्थिति के बारे में बताता है कि कितना ब्रेन वॉश थे और किस मोटिव से आए थे और कैसे इन्होंने पुलिस के सामने और मीडिया के सामने उन शूटर अतीक और अहमद को मारा और उसके बाद बिल्कुल डरे बिना सरेंडर कर दिया, नारे लगाते हुए। तो अपने आप में साबित करता है कि ये इन सब चीज़ों के लिए तैयार थे और लंबे समय तक मुंह नहीं खोल सकते हैं अपने आकाओं को बचाने के लिए। पुलिस का इसी बात पे अंदेशा है। इसी को लेकर नार्को टेस्ट की बातें अब सामने आ रही हैं। कितने होगा, कब होगा, ये अभी भी जानने की बात है। इसमें कितना समय लग सकता है, जाहिर सी बात है लंबा प्रोसीजर है, बिल्कुल समय लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पड़ाव के इन्वेस्टिगेशन में ये नार्को टेस्ट जो है वो जरूर एक बड़ा ऑप्शन पुलिस के सामने दिख रहा है। नया ठीक है, नार्को टेस्ट किया जाएगा क्योंकि अभी तक जो भी कार्रवाई की गई है, जो सवाल जवाब इन तीनों शूटर से पूछे गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस भटकती हुई दिखाई दे रही है। ये सभी फुली तरीके से ट्रेंड किए गए हैं कि अगर ऐसे सवालों का सामना होता है तो उनको क्या जवाब देना है। यानी कि इनके हैंडलर को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। नार्को टेस्ट से ही सच पता चल पाएगा, ऐसा अब पुलिस का मानना है और ये कहना है पुलिस का कि इसके लिए वो कोर्ट में अर्जी देंगे। सिमर, लगातार इस पूरे मामले में डेवलपमेंट्स इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि जब हम वो पूरा फुटेज देखते हैं उसमें ये तीनों मीडिया से आए हैं, इनके पास डमी कैमरा, माइक इत्यादि सब कुछ होता है। लगता है कि 48 घंटे नहीं बल्कि एक लंबे वक्त से इस साजिश को रचा जा रहा था। ये फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही थी और ये भी ताकीद दी गई थी कि आपको शूटिंग के बाद सरेंडर करना है। बिल्कुल नेहा, जैसा ये हत्याकांड हुआ, मीडिया में सब कुछ ये बाकायदा कैप्चर हुआ, उससे देखकर कोई भी नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल तुरंत किया गया फैसला है या 2, 3 से 4 दिन या हफ्ते भर में इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम मारेंगे और मार दिया। ये बाकायदा कई महीनों की लंबी प्लानिंग नजर में आ रही है। जिस तरीके से डमी माइक का ये लोग अरेंजमेंट करते हैं, कैमरा साथ में लेके आते हैं, एक मीडिया कर्मी बन के आते हैं, आईडी कार्ड लेके आते हैं, साथ में बैग टांग के आते हैं। इनको पता था कि हम कैसे जो है वो अतीक कितने पास जा सकते हैं। ये सबको जानकारी थी कि भारी सुरक्षा बल का घेरा अतीक के साथ चल रहा है। उसके बाद भी कैसे उसके पास जानकारी के आपका